18 नंबर का पेपर तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही आता है। तो अगर आपने लाइट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब तक प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आज के वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाइट चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई के प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में हम क्लास 10th लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड अ इरेक्ट इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बोलता है एक कॉन्केव मिरर जो है अगर वो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी। तो दोस्तों कॉन्केव मिरर सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 40। तो अपन 40 पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच टाइप ऑफ द मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर ऑन इन व्हीकल्स। तो हम व्हीकल्स में किस तरीके के मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, मतलब यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। अब बोलता है व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। इसमें सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ गई कितनी, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपना जो सेम पाथ है उसको रिट्रेस करके वापस चले जाती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द पावर ऑफ द लेंस इज -2 डायोप्टर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस। अब दोस्तों यहां पर माइनस में है पावर। ठीक है, माइनस है मतलब क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कॉनकेव बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज। कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके का इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो हमेशा छोटे साइज का होता है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंसेज। ठीक है, तो फटाफट से मुझे बताओ कि पावर ऑफ द लेंस का यूनिट क्या होता है। ठीक है, नीचे अगर आप जानते हो इसका करेक्ट आंसर क्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 9th क्वेश्चन यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस क्या है। ठीक, तो इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज +2, व्हाट टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड। तो दोस्तों +2 है मतलब प्लस बताता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और 2 बताता है 2 टाइम्स। ठीक है, मतलब इमेज इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे लाइट्स इज नोन एज। पहला ऑप्शन मैग्निफिकेशन, दूसरा ऑप्शन पावर, तीसरा फोकल लेंथ, चौथा रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ रे ऑफ लाइट passes through optical center of the
लेंस, क्या होगा उस रे ऑफ लाइट को? ठीक है, पहला ऑप्शन डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन कन्वर्ज हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, चौथा ऑप्शन अनडेविएटेड पास हो जाएगी। तो जब भी एक लेंस से एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अनडेविएटेड सीधी पास हो जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन, एक कॉन्केव लेंस किस तरीके का इमेज प्रोड्यूस करता है? ठीक है, ऐसे वाले लेंस को हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं और ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। तो देखो इसमें से वर्चुअल और इरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये रहा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो इस पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, बताइए उसका पावर कितना होगा? तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। अगर आप f को सेंटीमीटर में रख रहे हो तो पावर कितना हो जाएगा? 100/50। तो पावर हो जाएगा 2 डायोप्टर। अब देखो यहाँ पे 2 पे दो ऑप्शन है, +2 और -2। कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अपन +2 पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? पहला स्टेटमेंट, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये तो ट्रू है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो दोस्तों ये गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है रिफ्लेक्शन में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट गलत हो गया है तो ऑब्वियसली बाकी दोनों सही ही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। लाइट का बेंड हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 2.42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमेशा 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, तो 2 × 15 मतलब 30। तो 30 पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वैसे अगर इस क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आंसर दिया हुआ होता तो कॉन्केव जो है वो नेगेटिव में होता है, तो अपन -30 पे टिक मारते अगर ऑप्शन प्लस और माइनस दोनों में होता तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? A convex lens forms an image of an object placed at a distance of 10 centimeter on a screen 20 centimeter away। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, और यहां पर वो इमेज बनाता है, उसकी डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो u ले लोगे आप -10 और v ले लोगे आप 20। बोलता है फोकल लेंथ क्या है बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/20 - 1/10 इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/20 + 1/10 इज इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम ले लिए 20, 1 + 2 इज इक्वल्स टू 1/f। तो आ गया 3/20 इज इक्वल्स टू 1/f। तो रेसिप्रोकल कर दो तो f हो जाएगा 20/3। मतलब 20/3 को सॉल्व करोगे तो आंसर 6.67 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो अपने को ऑप्शन ए पे टिक मारना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है when the object is placed at the center of curvature of a convex mirror, concave mirror, the image is। अगर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे कॉन्केव मिरर के तो क्या होगा? तो दोस्तों ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी? द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 90 डिग्री
ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर विल, अब दोस्तों याद रखना, जब भी आप 90 डिग्री पे एक किसी भी लाइट को इंसिडेंट कराते हो तो वो बिना बेंड हुए सीधे सीधे पास हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, पासेस अनडेविएटेड, वो बिना अनडेविएट किए हुए वो सीधे सीधे पास हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू द ग्लास विद द स्पीड ऑफ इतना, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C by V, C इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 का पावर 8, V क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 10 का पावर 8, ये और ये खत्म, 3/2 होता है 1.5, मतलब B ऑप्शन पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी। दोस्तों अगर आप ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऊपर वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसमें जाकर के ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। एक 2 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब U दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब सबसे पहले क्या करो, V निकालो, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v माइनस 1/-10 इज इक्वल्स टू 1/15, तो 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/15। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो क्या होगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10, एलसीएम ले लो, आ गया 30, ये हो गया 2 - 3, तो v की वैल्यू आ गई कितनी, -1/30, 1/v, तो v कितना हो गया -30। अब आपको v तो निकालना नहीं है, हाइट निकालना है। लेंस में आप क्या बोल सकते हो, hi/ho इज इक्वल्स टू v/u। अब hi क्वेश्चन में दिया नहीं है, ho क्वेश्चन में 2 दिया है, v अभी अभी अपन ने निकाला है -30 और u दिया हुआ है -10, ठीक है। तो अगर सारी वैल्यूज को रख दें तो क्या होगा, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो hi की वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ रे इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू इट्स फोकस। बोलता है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स, क्या होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें एक रे ऑफ लाइट है, वो फोकस से पास हो रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो यहां पर नेगेटिव ले लेंगे। उसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है 40 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो v कैसा लेंगे, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा उधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट बनता है। तो बोलता है बताइए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, ठीक। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये हो गया मिरर फॉर्मूला, 1/-40, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, 1/-40 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/u, एलसीएम हो गया 40 -1 + 2 1/u, तो इसको लिख सकते हैं -1/40 इज इक्वल्स टू 1/u, तो u इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। तो -40 पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ प्लेन मिरर क्रिएट्स एन इमेज दैट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब दोस्तों प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है तो हाइट ऑफ इमेज भी कितना होता है x, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा x/x मतलब 1, तो b पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो f कितना लेंगे 25 सेंटीमीटर, बट क्योंकि कॉन्केव है तो माइनस में लेंगे, ठीक। उस पे एक इमेज बनता है जो कि कहां बनता है 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो v हो गया कितना 10 सेंटीमीटर, बट याद रखिए कि कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा इस साइड पर बनती है, ठीक है।
तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा। बोलता है बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v की जगह रखेंगे -10, 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/-10 f की जगह भी वैल्यू रख देते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 50, ये हो गया -5, ये हो गया +2 इज इक्वल्स टू 1/u। तो -3/50 इज इक्वल्स टू 1/u। तो 50/3 इज इक्वल्स टू u। तो u की वैल्यू आ गई -16.67। तो -16.67 मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है फॉर अ कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ हमेशा कैसा लेते हैं अपन, तो कॉन्केव लेंस के लिए कॉन्केव में चाहे मिरर हो या लेंस हो आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो नेगेटिव पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं 31st क्वेश्चन क्या बोलता है। 31st क्वेश्चन बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू दी हुई है -30 सेंटीमीटर। बोलता है यहां पर एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ले लेंगे -15 सेंटीमीटर। अब क्या करो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/-30 इज इक्वल्स टू 1/-15। इसको उधर भेज दो। ठीक है, एलसीएम ले लो। ठीक है, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/30 आ गया, तो v की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, तो -30/-30 ये -30 गया -1, तो बी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ठीक, वैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और इजी तरीका बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको कॉन्केव मिरर पता है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब याद रखो जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है तो इमेज सेम साइज की सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस बन जाती है। ठीक है, सेम साइज की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस बन गई। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, तो आंसर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एचओ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर। बोलता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, सबसे पहले निकालो क्या v निकालने के लिए वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं मिरर फॉर्मूले में। ठीक है, इस पूरे को उस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल्स टू 24 एलसीएम हो गया, ये हो गया -3, ये हो गया +2, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/24, तो v की वैल्यू आ गई -24 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपने को निकालना क्या है हाइट ऑफ इमेज, तो -v/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा hi/ho, तो -24, u की वैल्यू दी हुई है -12, hi निकालना है और ho दिया हुआ है 2, ये माइनस खत्म, ये और ये खत्म 2, तो बचा -2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू hi, तो hi की वैल्यू आ गई -4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अ कॉन्केव मिरर विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर्म्स अ रियल इमेज 36 सेंटीमीटर अवे। बोलता है बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। ठीक है, अब वापस से वही तरीका है, या तो आप पहले मिरर फॉर्मूला लगा लो और फिर उसके हिसाब से निकाल लो, या फिर रे डायग्राम का इस्तेमाल करके निकाल लो। कॉन्केव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 18 दिया है, इसका जस्ट डबल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 36। इमेज यहां बन रही है
तो ऑब्जेक्ट भी यहीं रखा हुआ होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज भी वहीं बनती है और सेम साइज की बनती है। ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा -1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 36। तो आंसर हो जाएगा -36। वैसे ये अप्रोच अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप बाकायदा मिरर फॉर्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक, बोलता है इसका मैग्निफिकेशन है -0.5, मैग्निफिकेशन है -0.5। तो बोलता है बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। अब सबसे पहले देखो यहां पर लेंस है तो लेंस वाले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। तो -0.5 इज इक्वल्स टू v/u, मतलब आप लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू -0.5u। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो वैल्यूज को रख देंगे तो क्या आएगा 1/-0.5u - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, इसको मैं 1/2 रख ले रहा हूं तो 1/-u/2 - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, ये 2 ऊपर चले गया तो ये हो गया 2/-u - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये हो गया -2 - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, मतलब -3/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब f की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, तो f कितना दिया हुआ है दोस्तों 25। ठीक है, तो u कितना हो जाएगा, u को इधर भेजो f को इधर भेजो तो -3 इंटू f मतलब -3 इंटू 25 मतलब -75 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है वो है 75 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है, उस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव को हमेशा हम लोग नेगेटिव में लेते हैं तो पावर क्या हो जाएगा 100/f। तो 100/-20 तो -5 डायोप्टर। ठीक है, तो ए ऑप्शन पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज विद अ मैग्निफिकेशन ऑफ 0.25। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि मैग्निफिकेशन कितना दे रहा है 0.25। अब कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, तो आप लिख सकते हो -v इज इक्वल्स टू 0.25u, मतलब आप लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू -0.25u, या फिर मुझे फ्रैक्शन पसंद है इसलिए मैं इसको कर ले रहा हूं u/4। ठीक है, अब फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना दिया हुआ है तो f दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और क्योंकि कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव में ले लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकालिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, मिरर फॉर्मूले में 1/v की जगह रखेंगे -u/4 प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/50। ठीक, ये 4 ऊपर चले जाएगा तो 4/-u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/50। तो ये हो गया -4 प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/50। तो ये हो गया -3/u इज इक्वल्स टू 1/50। ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा तो u इज इक्वल्स टू -3 इंटू 50 मतलब -150। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा तो 150 सेंटीमीटर पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव है तो नेगेटिव में लेना पड़ेगा तो फोकल लेंथ हो गया -20 सेंटीमीटर। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यू हो गया 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं। ठीक, तो व्हाट इज द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज कैसी है। ठीक, अब सबसे पहले निकालो v कितना होता है तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v तो पता नहीं है प्लस 1/-30 इज इक्वल्स टू 1/-20। तो 1/v इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो v की वैल्यू आ गई
60 सेंटीमीटर। अब अगर अपन मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो -60 अपॉन -30, ये हो गया 2, तो -2 आ गया। अब माइनस क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो सबसे पहले देखो रियल और इन्वर्टेड किसमें किसमें है। ठीक, तो इसमें तो है नहीं, रियल इन्वर्टेड इसमें है, इसमें भी नहीं है। ठीक, बचे दो ऑप्शन, एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन। ठीक, दोनों में 60 सेंटीमीटर मैच हो रहा है। ठीक, और मैग्निफिकेशन देखेंगे तो कितना है, तो मैग्निफिकेशन ये 2 वाला है, तो अपना करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज 20 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस में जो रियल इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट इधर होता है तो इमेज इधर बनती है, रियल इमेज, तो v की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। बोलता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, तो u निकालो। ठीक, ये हो गया लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, एलसीएम हो गया 20, तो u की वैल्यू हो गई। ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए m का फॉर्मूला हो जाएगा v/u, तो m इज इक्वल्स टू v की वैल्यू रख दो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 और u अपन का निकला है -20, तो m इज इक्वल्स टू -1। तो दोस्तों -1 पर टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो रे डायग्राम से बना सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म्स अ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम साइज। ठीक, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, +2। कैसे हो जाएगा +2, क्योंकि वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है और ट्वाइस साइज का बना रहा है। तो वर्चुअल होता है तो पॉजिटिव होता है और ट्वाइस साइज का है तो 2 हो गया। बोलता है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये मिरर का केस है तो -v/u लगाओगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 2u इज इक्वल्स टू -v, तो v का फॉर्मूला हो गया -2u। आप इसमें अब लगा लो मिरर फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो u की वैल्यू हो गई कितनी, -10। ठीक है, तो u की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज -10 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द इफेक्टिव पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। पहला पावर का P1 का वैल्यू दिया है, ये P2 का वैल्यू दिया है। नेट पावर, दोनों पावर का एडिशन हो जाएगा, तो 2 + -1 मतलब 1 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर लेंस का क्वेश्चन है। प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है। ठीक, बोलता है फाइंड द इमेज डिस्टेंस। यहां पर लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, सबकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इस पूरे वैल्यू को उस तरफ सब्स्टिट्यूट कर लो। तो v का आंसर आ जाएगा -37.5। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, इफ लाइट टेक्स 2 × 10⁻⁻⁻ seconds टू ट्रैवल थ्रू
1 मीटर। तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस है 1 और टाइम है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 9। 1/2 हो गया 0.5 और ये ऊपर गया तो हो गया 10 का पावर 9। एक जीरो इधर शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 8। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। तो n इज इक्वल्स टू C होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 और V दिया है 5 इंटू 10 का पावर 8। ये और ये गया तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3/5। ठीक, इंटू 2/2 कर लो तो 6/10 मतलब 0.6। तो 0.6 पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कौन सा मिरर बोला है? कॉनकेव मिरर बोला है। बोलता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के। बोलता है इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। बताइए भैया उसका फोकल लेंथ कितना है? तो यहां से यहां तक अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ जस्ट बीच में आएगा तो वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें 10 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन ये है तो इस पर टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप चाहो तो आप सेम क्वेश्चन को न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक कॉनकेव मिरर है, इट प्रोड्यूसेस एन इमेज 50 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक, तो यहां पर V दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। When the object is 45 सेंटीमीटर अवे, तो U दिया है -45 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालो। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन मिरर का क्वेश्चन है तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ठीक है, अब एलसीएम निकालो 15 और 45 का। 3 से जाएगा 5, ये भी 3 से जाएगा 1 5 15 5 1 और 3 5 3 15 15 3 45। ठीक, ये हो गया 3, ये हो गया -1। ठीक है, तो 2/45 इज इक्वल्स टू 1/F। तो F की वैल्यू हो गई कितनी 45/2 मतलब 22.5। तो 22.5 सेंटीमीटर जो है ये फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट 6 छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, फटाफट से फिनिश करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच टाइप ऑफ मिरर कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड एंड वर्चुअल इमेज। ऐसा कौन सा टाइप ऑफ मिरर होता है जो कि मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है? तो दोस्तों कॉनकेव मिरर जो होता है वो ऐसा मिरर होता है जो कि मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। आपको बस ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर बेंड्स। कहां, किस तरफ बेंड होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल पैरेलल टू द सरफेस, ये डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए एयर है, ये वाटर है। ठीक है, लाइट जो है इस तरीके से आती है और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, इस तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 1 लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर। अब ऑप्शंस देखो, पहला इट स्पीड्स अप, दूसरा इट स्लोज डाउन, तीसरा इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, अगला इट गेट्स रिफ्लेक्टेड और आखिरी ऑप्शन इट स्टेज इन द सेम स्पीड। तो दोस्तों इसका आंसर है इट स्लोज डाउन, और क्योंकि वो स्लो डाउन हो जाती है इसलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। ऐसा कौन सा मिरर होता है जो हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है? तो कॉनकेव हमेशा वर्चुअल प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं। कॉन्वेक्स प्रोड्यूस करता है? हाँ। प्लेन मिरर भी प्रोड्यूस करता है, तो दोनों प्रोड्यूस करते हैं, तो डी ऑप्शन पे टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों इसके साथ हमने लाइट चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही।